आए हुए समस्त धर्मानुरागियों का अभिनंदन, स्वागत। मंच पर विराजित समस्त धर्मानुरागियों का स्वागत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी वर्ण के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के सभी सदस्यों का आगमन हुआ। ये हमारी भारत की सभ्यता है। इस सभ्यता का हमें पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए। और इस शिक्षा हमें कहाँ से लेनी चाहिए कि हम अपने धर्म का पालन करें? यह शिक्षा लेनी चाहिए जिनका हम अभिवादन करते हैं। सबसे पहले शिक्षा हमें लेनी चाहिए अपने माता पिता से, जिनका साया हमारे जीवन में रहता है। उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें। दूसरा, हमें शिक्षा लेनी चाहिए जिसमें हम निरंतर निवास करते हैं पृथ्वी में। पृथ्वी का बड़ा ही सुंदर आचरण है, सिद्धांत है। पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन किस प्रकार से हो। पृथ्वी का सिद्धांत है साहस का, पेशेंस का। हम समस्त जीवों के पास में आज साहस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा, जिसके कारण हम व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है। और जो क्रोध है वह क्रोध केवल पाप कराता है। और इंसान को केवल पाप से डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब एक पुण्य को एकत्रित करने के लिए हम सबने मानव शरीर धारण किया है। जीव मात्र का एक ही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में पाप ना होने दे। केवल पाप से वह बचे। और वह पाप हमारे जीवन में ना हो, वह तभी संभव है जब हम एक धरती से, पृथ्वी से, जिसको हम लैंड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, पृथ्वी से एक शिक्षा ग्रहण करें कि जब से हमारा जन्म होता है और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम सभी कार्यों को इस पृथ्वी में करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करती। पृथ्वी को क्रोध नहीं करती, लेकिन हम एक स्थान पर बैठे हुए होते हैं और स्थान पर बैठने के पश्चात में यदि किसी ने आकर के कुछ शब्द कह दिया, हमें क्रोध आ जाता है। जो शब्द मैं कहना चाहता हूं वह शब्द है पूजा का स्थान, इबादत का स्थान, प्रेयर का स्थान। जब हम एक प्रेयर के स्थान पे बैठते हैं, इबादत के स्थान पर बैठते हैं, वहाँ पर जो सामग्री इबादत के लिए हमें आनी होती है, कोई आसन लेने के लिए यदि देरी कर दी तो उस व्यक्ति पर हमें क्रोध आ जाता है कि भैया आसन लेकर के नहीं आया। जल की आवश्यकता है तो जल लेकर के नहीं आया, उस पर क्रोध आ जाता है। अन्य सामग्रियों की जो हमारी इबादत में आवश्यकता है, उन सामग्रियों की कमी पड़ी तो हम केवल क्रोध में आ जाते हैं, अमुक व्यक्ति इस सामग्री को लेकर के क्यों नहीं आया। हम उस स्थान को भी नहीं देखते कि हम किस स्थान पर ठहरे हुए हैं, किस स्थान पर खड़े हुए हैं, किस स्थान पर बैठे हुए हैं, किसके दरबार में बैठे हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने जीवन में क्रोध से परिपूर्ण हो जाते हैं। पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में क्रोध ना आए। दूसरा, हम स्वागत करते हैं और स्वागत ये नहीं कर पाते तो दूसरा स्वागत करना चाहिए सूर्य का।
सूर्य की इबादत से हमें शिक्षा मिलती है। सूर्य से हमें एक एडवाइस लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसे हो। एडवाइस लेने की आवश्यकता क्यों है, सलाह लेने की आवश्यकता क्यों है, किसी की स्वागत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्वागत किया जाता है जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसका नेचर अच्छा होता है उसका स्वागत किया जाता है। अच्छा है तो रहा है, हमको क्या लेना देना, ये प्रश्न भी उठता है। लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा है तो उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम स्वागत करें। क्यों करें? इसलिए कि उसका जो नेचर है, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसका जो कैरेक्टर है वह हमारे जीवन में आए, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। जैसे अभी हमने सभी धर्मानुरागियों का स्वागत किया। स्वागत करने का तात्पर्य यही था कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप सभी इस महासभा का आपने आयोजन किया, उस महासभा के सदस्य हम भी बने। जिस मार्ग को लेकर के आप चल रहे हो वह मार्ग हमें भी प्रशस्त हो, हमें भी मिले, हम एक अच्छे मार्ग को, सत्मार्ग को लेकर के अपने जीवन की यात्रा सफल करें। तो जो प्रसंग चल रहा है कि दूसरा स्वागत हम करते हैं सूर्य का, अग्नि का। सूर्य से हमें, सूर्य का सिद्धांत क्या है? सूर्य का सिद्धांत है कि समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है। हम लोग जहाँ पर भी रहें उस स्थान को प्रकाशित करें। प्रकाशित करने का तात्पर्य है हम खुशियाँ बांटें। हर एक व्यक्ति हमारे द्वारा खुश हो। सबसे पहला हमारे पास में रहते हैं हमारे माता पिता, दूसरे रहते हैं हमारी पत्नी, तीसरा रहता है हमारा भाई, चौथा रहता है हमारी संतान, उसके पश्चात में हमारे नौकर चाकर, और उसके बाद में कॉलोनी के बाद में राज्य, और राज्य के बाद में हमारा देश। जो भी हमारे आचरण के द्वारा सबको खुशियाँ बांटें। खुशी कैसी हो? जितनी हमारी शक्ति हो उतनी खुशियाँ बांटें। ये सूर्य हमें सिखाता है समानता का व्यवहार। जहाँ पर भी सूर्य का जो प्रकाश है हर स्थान पर पड़ता है, किसी भी स्थान पर ये नहीं कहता कि ये अच्छा स्थान नहीं है, आप हमारे लिए खराब हो, मैं यहाँ पर अपना प्रकाश नहीं डालूँगा। अपनी अच्छाई का प्रकाश हर एक जीव को, हर एक मानव को अपनी अच्छाई का प्रकाश समस्त समाज को देना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए। तीसरा स्वागत करते हैं हम अपने जीवन में जल का स्वागत करते हैं। तो जल का किस कारण से हम स्वागत करते हैं? जल का कैरेक्टर क्या है? जल का नेचर क्या है? जल हमें सिखाता है कि जहाँ पर जाता है वैसा वह जल बन जाता है। यदि प्लास्टिक के पात्र में डाला जाए तो उसका रंग दूसरा हो जाता है, चांदी में डाला जाए बदल जाता है, सोने में डाला जाए, तांबे में डाला जाए, जिस पात्र में हम डालते हैं उसका वह स्वरूप ले लेता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदलता। हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को चाहिए कि वह जिस स्थान पर जाए वहाँ का बन जाए, वहाँ के जैसे उसके आचरण हो, वहाँ के जैसे उसके सिद्धांत हो। और जब वह मानव हर एक स्थान पर ढल जाता है, जैसा यदि दृष्टांत दिया जाए तो यदि वह व्यक्ति ससुराल में गया तो ससुराल के जैसा सिद्धांत हो, उसका ससुराल के जैसे जीवन यापन करे, घर में है तो घर जैसा, ऑफिस में है तो ऑफिस जैसा
सभा में है तो सभा के जैसा, जहाँ पे वह जाए वहाँ के बन जाए। यदि ऑफिस का व्यवहार दुकान में लाएगा तो उसकी सफलता होने वाली नहीं है, घर में कलह होने वाला है। पहली शिक्षा जल से मिली कि हमें किस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरी शिक्षा मिलती है जल से कि जल जैसे समस्त प्राणियों को शीतल करता है, उसी प्रकार से हमारा नेचर, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि समस्त जीवों को सुख मिले। जल किसी को भी दुखी नहीं करता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का स्वागत करते हुए एक छोटे से गीत के साथ, एक कड़ी के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। साथ आए अतिथियों के सरताज है, साथ आए अतिथियों के सरताज है। धन्य ये घड़ी धन्य हम आज हैं, स्वागतम 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 स्वागतम। अधिकतर धन्यवाद।